नमस्ते आप सभी दर्शकों को और रमणीक जी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद सर। वैसे तो आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है, लेकिन यदि ये सच ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी तर्कश में और बहुत से तीर हैं सर इनके जो आने बाकी हैं। अभी तो शुरुआत है। वो कहते हैं इब्तिदा है इश्क का, डरता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी देयर इज मोर टू कम। पिछली बार 2017 में भी जब यही हुआ था तब यही आपकी ये बेअदबी, सैक्रिलेज और ये सब चलाया गया था। 2015 अक्टूबर में चालू हो गया था वो लास्ट टाइम। अच्छा 2015 अक्टूबर में चालू हो गया था। अभी सीन क्या है कि इट इज मोर लाइक योर सैक्रिलेज वर्सेस माय सैक्रिलेज, यानी कि आपके समय में हुई बेदबी वर्सेस हमारे समय में हुई बेदबी, यानी कि कंपैरिजन में 2015 में जो बेदबी के इंसिडेंट हुए थे उसके कंपैरिजन में 2021 में जो बेदबी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एंड ये डिवाइसिव, ये जो बांटने की या फूट डालने की एक प्रथा है बहुत पुरानी है। अभी ये साइकोलॉजी के अटेम्प्ट, बेदबी के अटेम्प्ट्स के बाद क्या हुआ है कि एक जगह भागवत गीता के जो अंग हैं उनको फाड़ के खिलारा गया है। और पहले ऐसे ही होता था कि वो मंदिर के बाहर गऊ का सिर डाल देते थे, मस्जिद के बाहर सुअर का डाल देते थे और कुछ करते रहते थे। सो दिस इज प्रिसाइसली ऑन द सेम लाइंस। ये 1947 से लेके आज तक ये जो फूट डालो राज करो वाला सिस्टम है चला आ रहा है। और अभी क्यों एसजीपीसी और क्यों अकाली दल इतना हार्प कर रहे हैं चीजों के ऊपर, इस बिकॉज कि उनके ऊपर जो कोट कपूरा और बेबल कला के गोली कांड के बाद जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, वो अब चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको बैलेंस आउट करके कहें कि देखिए साहब, कांग्रेस के समय में जो बेदबी हो रही है उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। वो भूल जाते हैं कि उस समय दो निर्दोष सिखों को गोली से मार दिया गया था, पुलिस की गोली से। उसके ऊपर जस्टिस जोरा की रिपोर्ट भी आई, कमीशन बैठी और जस्टिस जोरा ने बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। मतलब बहुत से चल रहे हैं उठा पटक जो है निरंतर। बट मैं ये समझता हूँ कि ऑल इन ऑल जो हो रहा है, दिस इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे दिस विल बी वन ऑफ द डर्टीएस्ट इलेक्शंस पंजाब विल विटनेस। उसका कारण मैंने पहले भी समझाया, मैं दोबारा आपके माध्यम से जो आपके श्रोता हैं, आपको, आपके प्रशंसक हैं, आपको सुनने वाले लोग हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ना सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, पंजाब लोक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस पंजाब के चुनाव 2022 में उसकी पार्टीज हैं, बल्कि आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, उनका डीप स्टेट, उनके नवाज, उनके जो वजीर आजम हैं, ऐसे ही चाइनीज सीसीपी और खालिस्तानी जो हैं बाहर बैठे हुए, चाहे वो यूरोप में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे वो प्रीत कौर गिल हो, तनदेसी हो, ऐसे जितने तमाम, या जगमीत सिंह हो, जितने तमाम लोग हैं जो डिविजिवनेस की बात करते हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वो सब इस चुनाव के अंदर इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। और लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो ब्लास्ट हुआ, वहां से आईएसआई ने अपने पंजाब के 2022 के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने अपने कैंपेन का आगाज कर दिया है। और ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स अगर तालमेल ना बिठाए पंजाब पुलिस, और जैसे कि सीआई की इनपुट्स आती हैं, काउंटर इंटेलिजेंस की जो इनपुट्स आती हैं, उनको अगर ऐसे ही चन्नी और सुखी रंधावा और ये नवजोत सिंह सिद्धू इग्नोर करते रहे और ऐसा कोई कांड होने के बाद अपनी ही एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाते रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे को अब बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा है उस दिन की, जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा, चोन जाब्ता यानी कि आचार संहिता लग जाएगी। मेरे को उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि इस किस तरीके से जो इंतजामिया है यहाँ का, पुलिस का, वो बदलेगा और कैसे इन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठल यानी कि रोक लगाई जा सकेगी। जी, और एक प्रश्न और भी उठता है। वैसे तो आज संयुक्त समाज मोर्चा भी मैदान में कूद गया है, जो मैं देख रहा था। किसान, संयुक्त किसान मोर्चा। हाँ, नहीं, उसका पॉलिटिकल पार्टी का नाम संयुक्त समाज मोर्चा है। हाँ, वो 22 एक पार्टियों का अमेलगमेशन है। देखिए ये ना पहले दिन से मैं कह रहा था, आई डोंट नो, मेरे को ना उस वक्त लोगों ने बहुत गालियां दी कि तू ये कर रहा है, तू कौम के खिलाफ जा रहा है, तू अपने लोगों के, मैंने पहले दिन से कहा था कि ये टोटली पॉलिटिकल है। क्योंकि इसके जो किरदार हैं वो सारे राजनीतिक हैं, चाहे वो गुरनाम जरूनी हो, राकेश टिकैत हो, वो आपका योगेंद्र यादव हो, आपके ये आनंद मोर, ये सब राजनीतिक लोग हैं साहब। जब राजनीतिक लोग किसी चीज को लीड करते हैं, विशुद्ध रूप से राजनीतिक लोग जब इसके ऊपर आगे आके सेंटर स्टेज संभालते हैं, तो निश्चित रूप से उसके अंदर राजनीति होती है। राकेश टिकैत अब जयंत चौधरी के साथ हवन कर रहे हैं,
यहाँ पे रूनी ने अपनी पार्टी बना ली है, 22 लोग, नहीं नहीं सच्चाई है साहब ये, और 22 लोग जो है 22 जो संगठन है वो मिलकर अच्छा है, इट्स गुड। आप आइए राजनीति की जो जो दाव पेच है उनको समझिए, आप कैसे राजनीति की जाती है। आप आइए मेन स्ट्रीम में लड़के देखिए, ये एनार्किज्म जो एक एनार्किज्म फैला के राज में आना, ये एक अरविंद केजरीवाल तो खैर कर गया, वो अन्ना आंदोलन का लाभ लेते हुए, और सब तमाम जो उस वक्त राइट थिंकिंग पीपल थे उसके अंदर पतंजलि योग पीठ के बाबा रामदेव ने भी साथ दिया, उस वक्त बीजेपी ने भी साथ दिया उस वक्त अन्ना मूवमेंट को। अब क्या है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो एनार्किज्म फैला फैला के, ये जी उसको गाली दे दो, इसको बोल दो, ये गंदा है, वो चोर है, ये डकैत है, ये बदमाश है, ये डीलर है, बाद में माफी मांग लो जब कोर्ट का डंडा सिर पे आ जाए। तो ये जो एनार्किज्म फैलाने की, एक लोगों के बीच में भ्रम फैला के राजनीति करने का एक जो तरीका है, उसको छोड़ के अगर ये मेन स्ट्रीम में आएंगे तो अब देखते हैं कि ये जो संयुक्त समाज मोर्चा है ये किस तरीके का गवर्नेंस प्लान लेके आते हैं, किस तरीके का मैनिफेस्टो लेके आते हैं, क्या बातें करते हैं। लेट अस सी, देखने वाली बातें होंगी। बट अभी भी मैं बताऊं, अभी भी बहुत हलचल होनी बाकी है। अभी क्रॉस को ओवर, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, टर्न कोड, ये वहां बदला, ये यहाँ गया, अभी बाकी है सब, अभी चलेगा थोड़े दिन। इससे पहले हम पॉलिटिकल नेटिग्रिटी में जाए, एक और जो बहुत बड़ा इशू जो मेरे अनुसार है वो ये है कि आपके अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जो भी हुआ, स्वर्ण मंदिर में, दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन उस व्यक्ति को जिसको पीट पीट कर मार डाला गया, उसमें एफआईआर भी आज तक रजिस्टर नहीं हुई है। मुझे भारत के इतिहास में ऐसा कोई प्रकरण याद नहीं है जिसमें किसी की लिंचिंग हो जाए और एफआईआर तक ना हो। ये सब ह्यूमन राइट्स ग्रुप और ये सब कहाँ चले गए? देखिए, दो तीन चीजें इसके अंदर मैं आपको वाजे तौर पे बताता चलूं। 1708 में साहिब कमाल दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ने नांदेड़ में वचन किए थे, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुनाह की दे, जो प्रभ को मिल पहुंच है खोज शब्द मिले, राज करेगा खालसा की रहना कोई, खार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। सो गुरु ग्रंथ साहब इज अ लिविंग गुरु फॉर अस। गुरु ग्रंथ साहब की बेद भी कोई सिख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। बट वो एक हमारा धर्म का विषय है। जहां तक संविधान की बात आती है, किसी को जान से मार देना भी सही नहीं है, उचित नहीं है, विशेष तौर पे दरबार साहब जैसी मुकद्दस और पाक जगह पे, एक पवित्र जगह के ऊपर। अब उसको यदि इन्होंने मारा है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, राजनीति इसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। तत्कालीन जो सरकार है उसको एक जो विधान का तरीका है उसको निभाते हुए, संविधान की मर्यादाओं को रखते हुए, कानून व्यवस्था को रखते हुए पर्चा दर्ज करना चाहिए। और इसके अंदर इस बात की तफ्तीश गहन होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कौन था, कहां से आया था, उसका मोटिव क्या था, उसके पीछे कौन लोग थे, कोई थे भी या नहीं थे, नंबर एक। नंबर दो, क्या ये उन्हीं के द्वारा या किसी और के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा प्लांट किया गया व्यक्ति था कि इसको कहा गया कि साहब तुम जाओ वहां पे इस प्रकार का अटेम्प्ट करो और ना करो, क्या मालूम क्या कहानी थी। अब स्पेकुलेशंस 50 किस्म की लग सकती है, बट बेहतर होता कि वो जिंदा पकड़ा जाता, उसकी तफ्तीश होती और पता लगता कि सच्चाई क्या है। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, चूंकि वो जिंदा नहीं है और वो मार दिया गया, तो पर्चा दर्ज होना चाहिए। दोनों पर्चे दर्ज होने चाहिए, सैक्रिलेज का भी पर्चा दर्ज होना चाहिए और मार देने का पर्चा भी दर्ज होना चाहिए। और दोनों की बराबर तफ्तीश होनी चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या था, कौन था, कहां से आया था, नंबर एक। नंबर दो कि और उसको मारा किन लोगों ने मारा, उसके अंदर कौन कौन लोग मुलव्वस थे, उनको भी बराबर, जो चाहे वो व्यक्ति यदि देखिए अगर वास्तव में आतंकवादी था तो एक अलग विषय है, वास्तव में वो किसी ऐसी भावना से आया था तो एक बात अलग है। पर जो नजर आ रहा था वो ये दिख रहा था कि वो फांद के गया, उसके हाथ में क्या मैंने देखा नहीं, पर उसको मार देना ये उचित नहीं था। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अब उसका किस प्रकार से लाभ लिया जा रहा है। प्रीत कौर गिल जैसी जो यूके के पार्लियामेंट की मेंबर हैं, एमपी हैं, वो कह रही हैं कि हिंदू आतंकवादी था। भाई ये जो सा एंगल है, ये प्रीत कौर गिल जो है, पर्चा दर्ज हुआ नहीं, पुलिस की तफ्तीश हुई नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट आई नहीं, इन्होंने पहले घोषित कर दिया। ये पूर्व निर्धारित एजेंडा जो इनका चल रहा है, खालिस्तानियों का या खालिस्तानियों के समर्थकों का, एक भावनाओं को भड़काने का। खास तौर पे जब दरबार साहब जैसी मुकद्दस जगह पे, एक ऐसी पवित्र जगह पे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, वहां पे यदि ऐसा होता है और उसके बाद आप भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं और आप ये कहने के बजाय, देखिए जब किसी अलग जो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति मरता है या मारा जाता है तो कहते हैं भटका हुआ युवक था।
और यहाँ होता है तो बोलते हैं हिंदू आतंकवादी था। तो ये नैरेटिव जो उनसे अलग अलग इनके मानदंड हैं वो टॉलरेबल नहीं है। और बहुत सारा कुछ जो पिछले दिनों में हुआ उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बू आती है। और जैसा कि मैंने लुधियाना ब्लास्ट के केस में कहा कि ये उनके चुनावी कैंपेन का आगाज है आईएसआई का, और वो अटेम्प्ट करते रहेंगे बार बार। जैसे कि आज एक एंगल आया कि जर्मनी में बैठे कुछ युवा थे, उनका भी इसके अंदर कोई लिंक है। मुल्तानी है वो जो पाकिस्तान में बैठा हुआ, उसका एक लिंक है। तो कई सारी चीजें हैं जहां से आईएसआई का क्लियर फुटप्रिंट इसके अंदर नजर आ रहा है। और उससे पहले की जो प्रीसीडिंग घटनाएं हैं, उस घटना के अंदर क्या एंगल था, क्या लिंक था, वो अभी तक समझ में नहीं आया जी। जी हाँ, हाँ, हो सकता है कि वो आगाज़ लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट से नहीं होकर वो आगाज़ जो है वो स्वर्ण मंदिर से ही हुआ हो। परहैप्स, परहैप्स, वेरी हार्ड टू से। अब वो व्यक्ति है नहीं तो जी। पता लगता तफ्तीश में क्या है कहानी। हाँ, इसीलिए हो सकता है जानबूझ के उसको एलिमिनेट कर दिया हो जिससे पता ना चले कि कौन अटकलें तो इसका अटकलें तो कंस्पिरेसी का अटकलें तो एंगल क्या है। संजय सर कितनी लगा सकते हैं ना हम। जी हाँ, जी हाँ, अब वो तो तो है, एंडलेस बात है, सही है। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। लेकिन निश्चित रूप से जाँच तो बहुत आवश्यक है क्योंकि जो सत्य है उसकी तह तक तो पहुँचा ही अभी जाना भी जांच चाहिए। होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जी हाँ, निष्पक्ष और जांच जो होनी लोग चाहिए। जो हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है, लिंचिंग की है, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। जो आखिरकार तो कानून है ना, या तो फिर हम कह दें कि अब तो कानून है नहीं, सारा का सारा मॉब जस्टिस होगा। और ये भी देखिए कि अगले दिन जो हुआ आपके जो दूसरी इंसिडेंस हुई कपूरथला में, वो मुझे लगता है कि उसने देखा कि साहब कि अब तो लिंचिंग का कलर दे दो तो कुछ नहीं होगा। जो दूसरा वाला हुआ जिसमें ये पता चला कि वो उसमें कुछ था ही बेअदबी नहीं, का रंग, लेकिन लिंचिंग का बेअदबी रंग वाला। नहीं, बेअदबी का रंग दे दो। हाँ, सॉरी, बेअदबी का रंग दे दो तो कुछ नहीं होगा आगे। नहीं, वो गिरफ्तार हो गया कल, हाँ, अमरजीत कल गिरफ्तार हो गिरफ्तार गया। हो गया। वो पुराना कैट है जी, वो पुराना खालिस्तानी है। वो मेन स्ट्रीम में आ गया था, उसको मेन स्ट्रीम में ले आई थी। ही इज अ कैट। पहले प्रो खालिस्तानी अल्ट्रा था, वो आतंकवादी था पुराना। उसको अब उसके हैंडलर्स कौन है, वो बड़ी सारी बातें हैं जी। वो तो अब एक बिल्कुल ओपन सा सीक्रेट हो गया है कि कौन है वो कमिश्नर रैंक का अफसर जो इनको हैंडल कर रहा है, इनको चला रहा है। उसको भी शक के दायरे में लेना चाहिए, उसको भी तफ्तीश के दायरे में लेना चाहिए। ऐसा आदमी जो पौने 200 करोड़ की घोषित आय बताता है अपनी आईपीएस होके, तो उसको तो निश्चित रूप से पता करना चाहिए कि भैया है क्या ये कहानी। कितनी नहीं नहीं, कितनी सच आय बता रहा बताई हूँ, है? ये फैक्ट है। हाँ जी, 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 फैक्ट है ये। कौन सज्जन है? सर छोड़ो सर, अब मेरे मेरे पे अरे जाने दो मैं। मेरे को कोऑर्डिनेट्स बता दो, मैं पता कर लूँगा। मैं बता दूंगा आपको, बता दूंगा। ठीक है। अब इस पे है चलते जी, हैं, है। आइए। ऐसा ही है, अ, ऐसा ही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब पुलिस, जब मैं कुछ समय के लिए एज़ इलेक्शन ऑब्जर्वर पंजाब पुलिस में था, तो वहाँ पंजाब पुलिस के कई लोगों ने ये कहा कि साहब कि वो जो आतंकवाद का जो ज़माना था, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा था। तो मुझे लगता है कि अभी भी, क्योंकि वो जिस तरह की अनफेटर्ड, अनट्रैमल्ड पावर पुलिस ने एन्जॉय की थी उस समय टेररिज़्म के टाइम पे, पंजाब टेररिज़्म के टाइम पे, तो एक तबका लगता है कि पंजाब पुलिस में आज भी ऐसा है कि उसके ख्वाब देखता बड़ा है कि फिर उस तरह से हो जाए तो फिर हम बिल्कुल एक तरह से एक एकछत्र राज्य करें। बड़ा काला दौर था सर, बहुत काला दौर था। एक पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद कर दी हमारी, एक पूरी की पूरी नस्ल को जान से मार दिया। बहुत काला दौर था वो। ऐसा वक्त था जब समझ में नहीं आता था कि मतलब ये पर्सनल स्कोर सेटलिंग हो रही है, या ये टारगेट किलिंग हो रही है, या ये पुलिस से कोई अपने दुश्मनों को मरवाने के लिए फरौती दे के मरवा लिया करते। कुछ लोग हथियारबंद थे जो सर वो दौर, बस मैं ये मतलब ना याद कराइए, आपको वो दौर नहीं आना चाहिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनको पंजाब की सत्ता से दूर रखना पड़ेगा। अगर पंजाब सुरक्षित चाहिए तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पंजाब के हक में, पंजाब के हित में कि जी पंजाब है जा होना चाहिए, पंजाब हो जा होना चाहिए, साडा सुनहरा पंजाब होना चाहिए। मतलब वो सब कहने की बातें अच्छी लगती हैं, बट जब आप बाद में उनके स्टेटमेंट्स को corroborate करते हैं तो आप देखते हैं कि यार वो मतलब उतनी सच्चाई नहीं है उन लोगों के अंदर जितनी वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो बड़ा एक काला अध्याय था भारत के इतिहास में, पंजाब के इतिहास में। वो समा ना आए, वो जमाना ना आए। ये कुछ सभी लोग बुरे नहीं हैं सर, पर ये कुछ लोग हैं जो ब्लैक शीप्स हैं इसके अंदर।
और हो सकता है कि उनकी ऐसी नीयत हो कि जी वैसा समय दोबारा आ जाए और उनको फ्री हैंड हो। पर अभी भी पंजाब पुलिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द पुलिसेस व्हिच इज वेरी हाई हैंडेड पुलिस, अभी भी मैं समझता हूँ कि जिसका कनेक्शन नहीं है, जिसकी पहचान नहीं है, उसको तो मतलब समझते ही कुछ नहीं है साहब। डिलीवरी ऑफ जस्टिस इज वेरी डिफिकल्ट। वो तब तक रहेगी जब तक करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट पुलिसमैन का जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ना सर। कोई एक तो ठीक आए ना, या तो ब्यूरोक्रेसी साफ हो जाए, ठीक हो जाए, या कम से कम पॉलिटी जो है पंजाब के अंदर, जो राजनीतिक लोग हैं वो ना हो भ्रष्ट, या पुलिस भ्रष्ट ना हो। ये तो कंकॉक्शन ऐसा जबरदस्त बन गया है कि पंजाब के तो राजनेता भी भ्रष्ट है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी भी कुछ बहुत हद तक भ्रष्ट है, और पंजाब पुलिस में भी कई लोग ऐसे हैं बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग बुरे हैं, बट बहुत लोग हैं ऐसे। और ये कंकॉक्शन जो है वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। करप्ट पॉलिटिशियन को करप्ट ब्यूरोक्रेट मिल जाता है, करप्ट ब्यूरोक्रेट को करप्ट पॉलिटिशियन मिल जाता है, और उनको इस्तेमाल करने के लिए करप्ट पुलिस ऑफिसर मिल जाता है। ये इनको एक दूसरे को खोज लेते हैं, मिल लेते हैं, ये बना लेते हैं अपना एक कंकॉक्शन, अपने ग्रुप बना लेते हैं ये।